क्या वस्त्र केवल तन ढंकने का माध्यम होते हैं, या कभी कभी वे स्वयं एक दिव्य अनुभूति बन जाते हैं? क्या किसी महापुरुष के अंगवस्त्र केवल कपड़े भर होते हैं, या वे उसकी चेतना, तप और आभा के संवाहक बन जाते हैं? जब बात श्री राम जैसे पुरुषोत्तम की होती है तो यह प्रश्न और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि राम के वस्त्रों की सादगी में भी ऐसी दिव्यता थी जो युगों युगों तक देवताओं के अलंकारों से अधिक पूजनीय मानी गई। यह कथा है उन अंगवस्त्रों की जो श्रीराम के शरीर पर नहीं, उनके चरित्र की गहराई से जुड़े थे, जो केवल ऋषियों की भांति वल्कल या मुनियों की छाया नहीं थे, बल्कि स्वयं धर्म, करुणा और मर्यादा की चलती फिरती छाया थे। जब श्री राम वनवास को प्रस्थान कर रहे थे, तब रानी कौशल्या ने उनके लिए राजसी वस्त्र तैयार करवा रखे थे, किंतु राम ने उन सभी को त्याग कर केवल मुनिवेश धारण किया, और जिस क्षण उन्होंने वह वल्कल अपने शरीर पर बांधा, उस क्षण एक सामान्य वस्त्र एक दिव्य प्रतीक में परिवर्तित हो गया। श्री राम के अंगवस्त्रों की यह दिव्यता केवल उनके वस्त्र होने में नहीं थी, बल्कि उस भाव में थी जिसके साथ उन्होंने उन्हें धारण किया। जब उन्होंने कोसल राज्य की भव्य राजसभा में सबके सामने अपने राज सिंहासन को त्यागा और पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए वन जाने की घोषणा की, तब उन्होंने रेशमी राजवस्त्र उतार कर वल्कल धारण किए। यह केवल वस्त्र परिवर्तन नहीं था, यह एक युग की चेतना का रूपांतरण था। उस क्षण कौशल्या, सुमित्रा और सीता के हृदय में जो करुणा जगी, वह उनके अश्रुओं में दिखी, पर श्री राम की आंखों में केवल एक स्थिर चमक थी, जैसे वे जान चुके थे कि ये वल्कल वस्त्र उन्हें केवल वन नहीं, विश्व की मर्यादा का रक्षक बनाएंगे। वन में रहते हुए राम के अंगवस्त्रों की चमक कभी मध्यम नहीं हुई। जहां भी वे जाते, वहां के ऋषि मुनि, साधक और वन्यजन उन्हें देखकर प्रणत हो जाते। वे सोचते थे कि जिस पुरुष ने राजमहल का वैभव त्याग कर वल्कल को धारण किया है, उसके वस्त्र भले ही सामान्य प्रतीत हों, पर उनकी ऊर्जा दिव्य है। एक बार अगस्त्य मुनि ने श्री राम से कहा था, हे रघुकुल नंदन, तुम्हारे वस्त्रों में वही शक्ति है जो यज्ञ की अग्नि में आहुति देने वाले हाथों में होती है, क्योंकि तुमने इन्हें स्वार्थ नहीं, धर्म के लिए धारण किया है। राम मुस्कुराए और बोले, मेरे लिए यह वल्कल उसी शंख की तरह है जिसमें कोई देवता फूंक भर दे तो वह पूरे लोक में गूंज उठता है। इन वल्कल वस्त्रों की एक और विशेषता यह थी कि वे केवल उनके शरीर पर नहीं, उनके विचारों में भी बस गए थे। जब रावण की मृत्यु के बाद राम अयोध्या लौटे और राज्याभिषेक के समय उन्हें फिर से रत्न जटित वस्त्र पहनने के लिए कहा गया, तो राम ने पहले वही वल्कल उठाकर देखा जिसे उन्होंने वर्षों तक पहना था। उन्होंने कहा, जिस वस्त्र ने मेरे जीवन की सबसे कठिन यात्रा में साथ निभाया, उसका त्याग करना मुझे उचित नहीं लगता, परंतु अब मैं इसे अपने अंतःकरण में संजोकर रखूंगा, क्योंकि यह वस्त्र अब केवल वस्त्र नहीं, धर्म की गाथा का प्रतीक बन चुका है। कहते हैं कि जब श्री राम जल समाधि में लीन हुए और अपने लौकिक शरीर का त्याग किया, तब उनके अंगवस्त्र स्वयं जल में प्रवाहित नहीं हुए, बल्कि उनके साथ एक दिव्य प्रकाश में लीन होकर आकाश में समाहित हो गए। वह दृश्य केवल हनुमान ने देखा था। उन्होंने कहा था, मैंने उन वल्कल वस्त्रों को दिव्य आभा के साथ ब्रह्मलोक की ओर जाते देखा। वे वस्त्र अब किसी संग्रहालय में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, बल्कि सत्य की चेतना में समाहित हो चुके हैं। आज भी जब किसी भक्त की आंखें श्री राम की प्रतिमा पर टिकती हैं, तो वह केवल तीर कमान नहीं देखता, वह उन वल्कल वस्त्रों की सादगी, पवित्रता और गहनता को भी महसूस करता है। वस्त्रों की दिव्यता कभी रत्नों से नहीं बनती, वह त्याग, प्रेम और धर्म की अग्नि में तपकर ही जन्म लेती है, और श्री राम के अंगवस्त्र उसी अग्नि से निकले हुए थे। यही कारण है कि वे वस्त्र एक उदाहरण बन गए कि मर्यादा केवल आचरण से नहीं, धारण से भी प्रकट होती है। और ऐसे ही राम कथा के दिव्य प्रसंगों से हर दिन जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक बटन नहीं, श्री राम के चरणों से जुड़ने का माध्यम है। आपका साथ हमारी प्रेरणा है। जय श्री राम।